हाय मूवी की शुरुआत होती है मैडलिन नाम की बच्ची को दिखाते हुए जो कि अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछ रही थी। तभी उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड एक किलिंग मशीन है, तो अब वो शायद ही घर वापस आएंगे। जिसके बाद मैडलिन की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है, तो मैडलिन भागते हुए ऊपर से उनकी दवाइयाँ लेने चली जाती है। उसके बाद उनके घर में मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है जो कि मैडलिन की मॉम से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। तो वो बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड के बारे में नहीं पता। जिसके बाद वो आदमी मैडलिन की मॉम को शूट कर देता है, क्योंकि मैडलिन के हस्बैंड ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। तभी गन की आवाज़ सुनकर मैडलिन भी चिल्ला देती है और उसे पता चल जाता है कि ऊपर कोई बच्ची है। जिसके बाद वो मैडलिन को ढूंढता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है और मैडलिन बड़ी ही चालाकी से अपने डैड की रखी हुई गन से उस आदमी को शूट कर देती है। उसके बाद वो आदमी छत से नीचे गिर जाता है और फिर मैडलिन नीचे जाकर उसकी लाश को घर से बाहर ले जाने लगती है। पर तभी वो आदमी अचानक से जाग जाता है, तो मैडलिन डर के मारे लेक की तरफ भागने लगती है और वहां पर एक जगह कच्ची बर्फ होने के कारण मैडलिन लेक के अंदर गिर जाती है। पर तभी उस आदमी को मैडलिन पर तरस आ जाता है, तो वो उसकी बर्फ को ऊपर से शूट करके तोड़ देता है, जिससे मैडलिन ऊपर आ जाती है और बच जाती है और वो आदमी भी उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 20 साल बाद, जहाँ पे हमें मैडलिन दिखाई जाती है जो कि अब जवान हो चुकी थी और उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम जेम्स था। और हमें दिखाया जाता है कि जेम्स और मैडलिन एक होटल रूम में जाके इंटीमेट होते हैं और थोड़ी देर बाद जेम्स मैडलिन से पूछता भी है कि मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही ये पता है कि तुम कहाँ से आई हो। तो मैडलिन जेम्स को बोलती है कि अगर तुम अपनी पहली गर्लफ्रेंड को माफ़ कर दोगे उसके ग्रेव में जाके, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद जेम्स उसकी बात मान जाता है और फिर अगले दिन अपनी पहली गर्लफ्रेंड की ग्रेव पे जाता है। और वहाँ जाने के बाद उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें एक अजीब सा साइन बना हुआ था और तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में जेम्स बच तो जाता है, पर तभी उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं जो कि जेम्स को मारना चाह रहे थे। जेम्स खुद को बचाते हुए उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सिवा और किसको पता था कि तुम यहाँ ग्रेव में आने वाले हो। जो सुनकर जेम्स को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि इसके बारे में उसके गर्लफ्रेंड को पता था। जिसके बाद वो मैडलिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैडलिन को पहले कुछ समझ नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है। तो जेम्स गुस्से में मैडलिन को बोलता है कि तुमने जानबूझ के मुझे मरवाने की कोशिश करी। जिसके बाद वो मैडलिन को पकड़कर अपनी कार में बिठा के कहीं ले जा रहा था, पर तभी वही लोग आकर जेम्स की गाड़ी पर हमला करने लगते हैं। और जेम्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी कार एडवांस होती है और साथ ही बुलेट प्रूफ ही। जिसके बाद जेम्स की कार से कुछ बंदूक जैसी चीज़ निकलती है और एक एक कर सबको शूट करके वो मार देता है और फिर मैडलिन को लेकर वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है। उसके बाद वो मैडलिन को ट्रेन के अंदर फेंक देता है और उसे बोलता है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और फिर मैडलिन भी उसे कुछ बोल नहीं पाती और यहाँ से वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक बिल्डिंग में घुस रहे थे और हमें पता चलता है कि ये कोई लैब है जहाँ के साइंटिस्ट कोई बायो वेपन के ऊपर काम कर रहे थे और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट उन लोगों से मिला हुआ था। जिसके बाद वो लोग आकर उस साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं और फिर उसे वही बायो वेपन मांगते हैं, जहाँ पर वो उन लोगों को वो बायो वेपन भी दे देता है और साथ ही वो लोग उस साइंटिस्ट को भी अपने साथ ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जेम्स की तरफ, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड के पास मिलने आया था और उसका फ्रेंड बताता है कि जिस लैब में तुम पहले काम किया करते थे वहाँ के एक साइंटिस्ट को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं और हमें पता चला है कि वो लोग कोई बायो वेपन बनवा रहे हैं उससे, और वो वेपन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो तुम्हें उस साइंटिस्ट को उन लोगों से बचाकर वापस लेकर आना है और तुम्हारी मदद मेरी एक फ्रेंड करेगी। जिसके बाद जेम्स वहाँ से चला जाता है और अपने पार्टनर के पास पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि जेम्स की ये वाली पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है और साथ ही वो दोनों तैयार होकर उस बायो वेपन बनाने वाली कंपनी की पार्टी में चले जाते हैं। जहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर सभी पर नज़र रखे हुए थे और वहाँ पर उन लोगों का बॉस नहीं था। जिसके बाद उन लोगों को भी भनक लग जाती है कि यहाँ पर जेम्स है, तो वो बायो वेपन की मदद से जेम्स को मरवाने वाले थे। पर इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने जेम्स की जगह उन्हीं लोगों के डीएनए फिट कर दिए थे। इस कारण पॉइजन छोड़ने के बाद जेम्स को छोड़कर बाकी सब मर चुके थे और तभी वहाँ पर आता है वही साइंटिस्ट जेम्स को बताता है कि मैंने तुम्हारा डीएनए चेंज करके इन सभी के डीएनए को ओके कर दिया था, जिस कारण ये सभी मर गए हैं।
पर तभी उनके ऊपर दूसरे लोग भी हमला कर देते हैं और उस साइंटिस्ट को लेके जाने लगते हैं। पर जेम्स जैसे तैसे करके उस साइंटिस्ट को दोबारा से छुड़ा लेता है और अपने साथ ले जाता है। और जेम्स अपनी फीमेल पार्टनर को दूसरी तरफ छोड़ने के बाद उस आदमी को अपने फ्रेंड्स के पास ले जाता है जो कि एक क्रूज शिप में बैठे हुए थे। वहाँ जाने के बाद जेम्स उस आदमी से इस वेपन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि इस वेपन में जिस किसी का भी डीएनए होगा ये वेपन सिर्फ उसे ही मारेगा। और तभी जेम्स का एक दोस्त जेम्स पे हमला कर देता है और साथ ही उसके दूसरे दोस्त के पैरों पे गोली मार देता है, जिससे वो दोनों वहाँ पे हेल्पलेस हो जाते हैं। और फिर वो क्रूज शिप को जलाकर उस साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाता है। जब जेम्स को होश आता है तो वो देखता है कि बोट में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है, तो वो अपने दूसरे दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, पर उसका दोस्त उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद जेम्स भी हेल्पलेस होकर वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि वो बोट भी पूरी तरीके से जल गई थी, पर जेम्स खुद को बचा लेता है। जिसके बाद हमें मैडलिन दिखाई जाती है, वो एक सेफिन नाम के आदमी के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी माँ को क्यों मारा था। तो वो आदमी बताता है कि क्योंकि तुम्हारे डैड ने किसी के कहने पर मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था। तुम्हारे डैड को मैं मार पाऊँ उससे पहले ही जेम्स ने तुम्हारे डैड को मार डाला, पर अब तुम उस आदमी को मारोगी जिसने तुम्हारे डैड को ऑर्डर दिए थे मेरी फैमिली को मारने के लिए। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी और जेम्स तुम तीनों को मार डालूंगा। जो सुनकर मैडलिन उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो आदमी एक बायो वेपन देता है और फिर मैडलिन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें जेम्स दिखाया जाता है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में आया था और वहाँ पे एक आदमी उसे बताता है कि मैं तुम्हें उस आदमी से मिलवा तो दूंगा, पर तुम्हारे साथ साथ एक डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा है। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर और कोई नहीं मैडलिन होती है। इसके बाद वो उसी आदमी से मिलने जा रही थी और हम देखते हैं कि सामने से जेम्स भी आ रहा था, जो कि मैडलिन को देख के थोड़ी देर के लिए पिघल जाता है और वो मैडलिन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है, पर मैडलिन उसका जवाब नहीं देती क्योंकि उसने अपने हाथों में बायो वेपन लगा रखा था। और फिर वो दोनों ही उस रूम में घुस जाते हैं जहाँ पे वो आदमी था। और जेम्स तभी मैडलिन से बात करने की कोशिश करता है तो वो नहीं बात करती, जिसके बाद मैडलिन का वो हाथ पकड़ लेता है। तो मैडलिन डर के मारे वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसके हाथ में वही बायो वेपन था। इसके बाद जेम्स उस आदमी से पूछताछ करने की कोशिश करता है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता। तो गुस्से में आकर जेम्स उसका गला पकड़ लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पर जेम्स के निकलने के थोड़ी देर बाद उस आदमी की मौत हो जाती है क्योंकि मैडलिन का हाथ पकड़ते दौरान जेम्स के हाथों में भी वही बायो वेपन लग गया था जो कि उसी आदमी के डीएनए के लिए बना था। इसके बाद सभी का शक मैडलिन की तरफ जाता है क्योंकि मैडलिन ही थी जो कि बाहर से आई थी और उन्हें पता करना था कि उसके पास ये बायो वेपन कहाँ से आया। तो वो जेम्स से पूछते हैं कि मैडलिन कहाँ पर है। तो जेम्स को पहले नहीं पता था, पर वो जानता था कि मैडलिन पक्का अपने घर ही होगी। जिसके बाद वो उसके दूसरे घर में जाता है जो कि वुड्स के अंदर था और वहाँ जाकर वो मैडलिन से बातें करता है, जहाँ पे मैडलिन उसे बताती है कि मेरे डैड ने एक आदमी के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था, पर उसी परिवार में से एक लड़का बच गया था जो इस तरीके के जहरीले फूल बनाता है और उसी से बायो वेपन्स को भी तैयार करता है। और तभी जेम्स को एक बच्ची दिखाई देती है जो कि जेम्स और मैडलिन की ही बेटी थी, क्योंकि जब जेम्स ने मैडलिन को छोड़ दिया था तब वो प्रेग्नेंट थी। पर तभी उन लोगों को बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाज़ आती है। जेम्स अपनी बीवी और बच्ची को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है और एक जगह जाकर वो मैडलिन और अपनी बेटी को छुपा देता है और बाकी लोगों से लड़ने के लिए निकल जाता है। पर तभी पीछे से सैफिन आकर मैडलिन और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और सैफिन उन दोनों को वहीं पे लेके जाता है जहाँ पे उसने उस पॉइजनस फ्लावर्स की खेती की थी। और वो बोलता है कि जब जेम्स यहाँ पर आएगा तो मैं उसे भी यहीं पे मार दूंगा, और फिर मैडलिन को उसकी बेटी से अलग कर देता है। और हम देखते हैं जेम्स और उसकी एक साथी को जो कि उसी पहाड़ की तरफ जा रहे थे जहाँ पे सैफिन ने अपने पॉइजनस फ्लावर्स को उगाया हुआ था। वहाँ पहुँचते ही जेम्स चोरी छुपकर कुछ साइंटिस्ट को मार देता है और उस साइंटिस्ट को भी पकड़ लेता है जिसने उन लोगों की मदद करी थी। जिसके बाद वो उस साइंटिस्ट को अपने साथी के हवाले छोड़कर अपनी बीवी बच्चे को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जेम्स अपने बीवी बच्चे को ढूंढते हुए सैफिन के पास पहुंच जाता है जिसके पास उसकी बेटी थी। और सैफिन उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे फ्लावर्स को कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बच्ची और बीवी दोनों को छोड़ दूंगा।
पर तभी जेम्स उस पर हमला करने लगता है तो सैफिन खुद को अंडरग्राउंड कर लेता है और जेम्स कुछ नहीं कर पाता। हम जेम्स के फ्रेंड को भी देखते हैं जिसने उस साइंटिस्ट को मारकर उसी पॉइजनस केमिकल के अंदर फेंक दिया था। इसके बाद हम मैडलिन को देखते हैं जो कि अपनी बच्ची को बचा कर ले आई थी और फिर एक आदमी जेम्स को बताता है कि थोड़ी देर में और लोग भी वहां पर आने वाले हैं तो हम यहाँ से मिसाइल फेंकने वाले हैं, तो तुम्हारे पास काफ़ी कम समय बचा है उन फूलों को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भागने के लिए। तो जेम्स फटाफट से अपने साथी के साथ अपनी बीवी बच्चों को भेज देता है और फिर वो डिस्ट्रॉय करने चला जाता है उन्हीं फ्लावर्स को ताकि कोई भी बायो वेपन ना बना पाए। जेम्स जल्दी से जाकर उन सभी चैम्बर्स को खोल देता है ताकि मिसाइल आकर उन फ्लावर्स पे गिर जाए और सब कुछ तबाह हो जाए। पर तभी सैफिन आकर चैम्बर्स को बंद करने लगता है और उसी दौरान सैफिन और जेम्स पे लड़ाई होती है। सैफिन के हाथ में भी एक अलग तरीके का पॉइजन होता है जो कि जेम्स को लग जाता है, जिस कारण जेम्स के कुछ ही समय बचा होता है। और तभी वो आदमी जेम्स को बताता है कि इस पॉइजन का कोई भी तोड़ नहीं है। तो जेम्स काफ़ी निराश हो जाता है और फिर वॉकी टॉकी से वो मैडलिन से आखिरी बार बात करता है और उसे बोलता है कि मैं हमेशा से ही सिर्फ तुम्ही से प्यार करता था। और उसी के बाद जेम्स आसमान की तरफ देखता है क्योंकि ऊपर से बहुत सारी मिसाइल्स आ रही थी उसी जगह पर, और मानवता को बचाने के लिए जेम्स अपना त्याग कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।